नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी लाइव पर। और बेसिकली आप लोगों के कल मतलब सुबह जो शाम को जो क्लास थी अपनी, वहाँ पे बहुत से लोगों के डाउट थे। बुक बताओ सर, आ जाओ मेरे गुरुदेव। ठीक है सर, मैं आ गया। सर ज्योग्राफी के स्पेशल बैच मिल जाएंगे क्या? सर कंप्लीट बिल्कुल, यहाँ पे ज्योग्राफी भी सेपरेट मिल जाएगी आपको। उसके अलावा मतलब जो बैच हमने बनाया है वो ऐसे आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री अलग है और उसके अंदर मैथ रीजनिंग अलग है, इस तरीके से डिवाइड होता हुआ मिलेगा। और ज्योग्राफी की जो है लगभग लगभग आपको 65 क्लासेस जो हैं, 65 to 70 क्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और साथ में जो है क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। चलिए, अब देखो यहाँ पे बात करी गई है बुक की कि कौन कौन सी बुक जो है वो आप लोग देखें या कहाँ कहाँ से देखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पेपर के अंदर आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, अगर आपने अच्छा रिवीजन नहीं करा है तो गारंटेड एग्जाम हॉल के अंदर जो है आप कंफ्यूज होगे, बार बार कंफ्यूज होगे। सबसे पहले अगर आप देखते हो हिंदी को, सामान्य हिंदी, तो नो डाउट अपने राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी जो बुक मानी जाती है वो पिंक सिटी पब्लिकेशन जो है, वहाँ से राघव प्रकाश सर की जो किताब है सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। आप उसको देख सकते हो, वहाँ से टॉपिक देख सकते हो सारे के सारे। उसके अलावा इंग्लिश और नेट देखने को मिलता है अपने को, गणित, ठीक है। तो गणित के टॉपिक, तो सर गणित आप कहीं से भी देख सकते हैं, इसके बारे में मेरे को इतना ज्ञान नहीं है गणित के बारे में। बात करते हैं समसामयिकी घटनाएं, या मैं बोल सकता हूँ समसामयिकी घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे और उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं और व्यक्तित्व। तो देखो एक तो याद करना कि यहाँ पे जितने भी पुरस्कार मिले हैं विगत 6 माह के अंदर, वो सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा। उसके अलावा राजस्थान के अंदर कोई आपकी प्रमुख संगठन या संस्था जो है वो चर्चा में रही हैं, प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं वो चर्चा में रहे। किताब कौन सी पढ़ें? आपको या तो मिल जाएगी मूमल, मिल जाएगी मार्केट के अंदर, वो नहीं मिलती है तो क्रोनोलॉजी मिल जाएगी। आप दोनों में से किसी भी एक को उठा लेना, दोनों को उठाने की जरूरत नहीं है। अब इसका 10 नंबर का है। देखो पोर्शन छोड़ना, कोई भी पोर्शन किसी भी एग्जाम में छोड़ना मैं समझदारी नहीं मानता हूं। मैं नहीं बोलूंगा कि इसको 10 नंबर को आप छोड़ दो, या बिल्कुल नहीं जी करंट तो तैयार ही करके नहीं जाना है, 10 क्वेश्चन है क्या करोगे तैयार करके। आप, करंट एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट आता है ना। अगर करंट इश्यूज के अंदर आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया है तो आपको हमेशा इसके अंदर इंटरेस्ट रहेगा, या करंट जो है वो आपको हमेशा अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर। आप एक काम कर सकते हो, डेली डेली बस 15-20 मिनट या 20 मिनट इसको टाइम से दो कि भाई 20 मिनट जो है मैं बैठ के जो बात करता हूं लोगों से कि भाई पेपर वीडियो का कब होगा, मेरिट कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन इस बार पक्का होगा या नहीं होगा, ठीक। तो वो जो दोस्तों से चर्चा करी जाती है उसके स्थान पे वो 20 मिनट फोन को और यूट्यूब को ना देके या कहीं और चीजों को ना देके आप किसको दे सकते हैं? करंट को दे सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में मेरी क्लास को टाइम देना है। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान। तो देखो सामान्य विज्ञान के अंदर स्पेशली इन्होंने क्या दिया है कि सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों के विश्लेषणों पर आधारित होते हैं और जिनकी विज्ञान की समझ और परख होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दिन व प्रतिदिन के अनुभवों पर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कूलर जो है वो कैसे ठंडा करता है। भाई आप देखो बाहर जो है लू चल रही है, आपने कूलर चला रखा है, कूलर जो है वो आपको ठंडी हवा दे रहा है। तो कूलर जो है वो आपका किस में चलता है? ऊष्मन वाष्पीकरण के सिद्धांत पे चलता है। यानी कि बाहर वाली जो हवा है, जो कि गर्म हवा थी, उसकी जो ऊष्मा थी या उसके अंदर जो ऊर्जा थी, भाई आप और नॉर्मली क्या देखते हो, हवा गर्म हुई है किससे? सौर ताप से। उसके अंदर क्या है? एक ऊर्जा है, ताप है उस हवा के अंदर, तो गर्म उस वजह से हुई है। अब कूलर के अंदर से जैसे निकलती है तो कूलर के अंदर जो पानी रहता है आपका, उस पानी को वो ऊष्मा वाष्पीकृत करने में खर्च हो जाती है, ठीक। और आपके पास में जो हवा आती है वो ठंडी आती है, तो उसको बोलते हैं अपन ऊष्मन वाष्पीकरण का सिद्धांत। कई बार सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आपका के गर्मियों के मतलब सॉरी पर्वतीय क्षेत्रों पे जो है वो खाना अधिक जल्दी पकता है या मैदानों में अधिक जल्दी पकता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके। घड़ी का पेंडुलम जो है वो आपका तेज गति से कौन से मौसम में घूमता है। ध्वनि जो है वो स्पष्ट जो आती है या दूर तक की ध्वनि जो है वो कौन सी ऋतु में आती है? शीत ऋतु में आती है या ग्रीष्म ऋतु में आती है? ऑब्वियस शीत ऋतु के अंदर आप देखते हो तो आपको दूर तक की ध्वनि सुनाई देगी रात को, क्योंकि हवा जो है वो भारी होकर डेंस्ड हो जाती है, घनी हो जाती है इस वजह से, ठीक। ये डेली रूटीन साइंस के क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कोई इसका कोई मैं बोल सकता हूं और छोड़ नहीं है इन क्वेश्चंस का।
अनलिमिटेड हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। इसका मैंने शाम को भी एक ट्रिक बताई थी आपको कि एसएससी की एक +3 लेवल की 10+2+3 जो होता है उसकी एक किताब आती है घटना चक्र की, जिसके सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। नहीं मिलते हैं तो मतलब आपको मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा, वो कुछ क्वेश्चंस आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, नो डाउट आपका काम जो है वो बन जाएगा। सर ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कंप्लीट कोर्स मिलेंगे। नेक्स्ट, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं भारत का भूगोल कहाँ से देखूं, और भारत का भूगोल तो आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और भारत के भूगोल के अंदर मेरे को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे पढ़नी चाहिए, ठीक। तो अगर आप देखना शुरू करते हो इंडियन ज्योग्राफी को, अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो है आप मैं यही कहूँगा सफिशिएंट जो है, किताब विताब के तो चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। या फिर भी अगर आपकी इच्छा ही है कि नहीं सर मेरे को तो किताब पढ़नी है, कोई किताब बताओ, तो आप एक काम करना, एक किताब आती है महेश बणवाल सर की, ठीक, सामान्यतः बहुत लोकप्रिय किताब है, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं। उसके कुछ लिमिटेड चैप्टर पढ़ने हैं आपको, है ना। मैं ये नहीं कह रहा वहां से सारी चीजें मिल जाएंगी, पर बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आपको विश्व के क्षेत्र मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण स्थान मिल जाएंगे, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप। मैंने एक बताया एक बणवाल सर की किताब आती है, ठीक है। बणवाल सर जो है वो आईपीएस हैं प्रेजेंटली आपके पौंडुचेरी के अंदर, तो पहले पढ़ाया करते थे कभी ये दिल्ली के अंदर, और इनको लिखने का शौक था, और पोस्ट आईपीएस की पोस्ट पे नियुक्त हैं वर्तमान में। आप इनकी किताब लिख सकते हो, कॉस्मोस प्रकाशन की आती है, काफ़ी अच्छी किताब आती है विश्व के भूगोल की। भारत व पर्यावरण। अब देखो भारत के अंदर स्पेशली आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, और यहाँ पे अपडेट होना बहुत जरूरी है कि वन्य जीव भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। ये भी आप मैं बोल सकता हूँ बणवाल सर की किताब में से आपको ये 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, आप ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। बहुत से लोग मेरे को कह रहे थे आज शाम को क्लास के अंदर कि सर राजस्थान के अंदर ना जलवायु हटा दिया है। मैं राजस्थान में जलवायु तो नहीं हटाया है, किसने आपसे कहा है कि जलवायु हट गया है राजस्थान में? बोले नहीं नहीं सर, आप सिलेबस को देखना, सिलेबस के अंदर जो है कहीं पे भी जलवायु मेंशन नहीं करा गया है। ये सिलेबस को क्या हुआ, नाराज हो गया क्या सर ये? अरे चलिए सर, तो यहां पे आप देखना शुरू करते हो, अपने को क्या दिखाई देता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यहां पे इसके किसके, माय गॉड, स्पेशली यहां पे अपन देखना शुरू करते हैं। जैसे अपने को दिखाई देता है इंडिया वाला जो टॉपिक, भारत वाला टॉपिक, राजस्थान वाला जो टॉपिक, जलवायु जो है ना उसको कहीं हटाया नहीं गया है, यहां पे डाल दिया इसने मौसम। पता है क्यों डाला है मौसम? क्योंकि मौसम इसलिए डाला गया है कि आपसे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छे पूछे जाएंगे। अब मौसम, जैसे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आर्द्रता किस माह में पाई जाती है, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में पाई जाती है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा किस माह के अंदर होती है, राजस्थान के अंदर धूल भरी आंधियां किस माह में चलती हैं, कारण क्या है उनके पीछे, राजस्थान के अंदर आपका वर्षा परिवर्तितता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा परिवर्तितता कहाँ पाई जाती है। तो इस तरीके के फैक्ट जो हैं वो आपको कुछ गाइड के अंदर दिखने को मिल जाएंगे। सर मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बीएस के क्या समझने में नहीं आ रहा है सर, ये बताओ सर। सर मिनी आरएस यही समझ लो, आप यही समझ लो कि आरएसएम एसएसबी के जो पेपर हैं वो आपको मिनी आरएस जो है वो ही देखने को मिलता है, और मैं यही मान रहा हूँ कि ये पेपर जो है एक तरीके से मिनी आरएस ही है, और कुछ नहीं है। ये एक तरीके से आपका मिनी आरएस ही मान लीजिए आप इसको, ठीक है। सर प्लीज वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट नोट्स प्रोवाइड करवा देना। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, डेली मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं आज फिर प्रोवाइड करवा दूंगा। विश्व के भूगोल के जो टॉपिक हैं पर्वत के अनुसार, फिर उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप, और स्पेशली अब देखो एक कमाल की बात मैं बताऊँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से एक चीज़ हटाई है इन्होंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, महासागर जो है वो सिलेबस में नहीं है आपके, महासागरीय स्थलाकृति जो है वो सिलेबस में नहीं है आपके, है ना, पहले सिलेबस में थी। संसार का, अब देखो यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, संसार का व्यापक भौगोलिक क्षेत्र। तो ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर आपको जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे देखनी है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आप आ जाओ तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान का भूगोल आप एक ही किताब पढ़ सकते हो, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, द बेस्ट बुक है,
वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र और मानव संसाधन, ये बाकायदा उसके अंदर चैप्टर मिल जाएंगे। अब बात आती है राजस्थान की समस्याओं पे। जैसे एक टॉपिक है बेरोजगारी, टॉपिक है गरीबी, टॉपिक है अकाल सूखा, टॉपिक है बढ़ता हुआ रेगिस्तान, टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, खनिज खान जो है ये आपको हरिमोहन सक्सेना सर से पढ़ना है, वन वहां से पढ़ना है। आपके पास में टॉपिक आते हैं भूमि, पानी, पशु संसाधन, हरिमोहन सक्सेना सर में मिल जाएगा, वन्यजीव व वन संरक्षण उस बुक में मिल जाएगा, ऊर्जा समस्याएं और ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत। ये देखो ऊर्जा वाला टॉपिक जो है ना, ये उठा के प्लीज यहाँ पे डाटा पढ़ना आप आर्थिक सर्वे से। आर्थिक सर्वे में एक चैप्टर दे रखा है ऊर्जा वाला, और ऊर्जा वाला चैप्टर जो है वो वहां से बिल्कुल घोट के पी जाना। राजस्थान जो आपका सौर ऊर्जा से उत्पादन कितने यूनिट कर रहा है, सर्वाधिक उत्पादन कौन सी यूनिट से करा जा रहा है, राजस्थान में कितनी यूनिट लगी हुई हैं, किस किस की सहायता से लगी हुई हैं, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो वो सारे के सारे आर्थिक सर्वे आपको दोस्त रखना पड़ेगा दोस्त। बिल्कुल वहां के पॉइंट टू पॉइंट आपको रजिस्टर में लिखने पड़ेंगे, एक नोटबुक उठानी पड़ेगी, और जो फैक्ट आपको लगता है वो फैक्ट आप लिखोगे और दिन में 2-3 बार रिवाइज करोगे। जो चैप्टर पढ़ लिया वैसा नहीं है, पढ़ लिया है तो उसको भूल गए। हरिमोहन सक्सेना और आज मैं बोल सकता हूं कौन सा एक देखने को बताया मैंने आपको, आर्थिक सर्वे। अब ये जो समस्याएं आ रही है ना, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल सूखा, ये क्वेश्चन जो ये जो टॉपिक है, आप 4 टॉपिक हैं, ये कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। मैं आपको इसकी फोटो जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। एक मैंने बताया था एलन नाथुराम का राजस्थान अर्थव्यवस्था चलता है, ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है ये एक बुक आती है डॉक्टर एलन नाथुराम का की, आप इनकी बुक को पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो इसका कुछ 2-3 चैप्टर हैं, ये चैप्टर मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, आप ये 2-3 चैप्टर वहां पे से देख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट सर यहाँ पे आए राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें। अब देखो व्यावसायिक फसलों के अंदर मैंने पहले भी बताया था, आपको ट्रेडिशनल तो पढ़ना है ही है। ट्रेडिशनल यानी कि जो आप सामान्यतः पढ़ते हैं, जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं या अब तक जो आपने पढ़ा है, ठीक, तो वो चीजें तो आपको वहां से देखनी ही देखनी है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ेगा राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे, या मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे वही आपका आर्थिक सर्वे पे। जैसे आप देखोगे दलहन उत्पादन के अंदर हम टॉप पे आ गए हैं, तो दलहन उत्पादन के अंदर टॉप पे आना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलों का उत्पादन कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ये डाटा जो है आपके पास में बिल्कुल प्योर होने चाहिए और नए होने चाहिए। तो आप राजस्थान सरकार की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे से देखना शुरू करें, वहां से डाटा निकालना शुरू करें। कृषि आधारित उद्योग के अंदर तो मैंने पहले ही बताया आपको, कृषि आधारित उद्योग के अंदर एक तो राजस्थान के अंदर जो अपने स्टैब्लिश है सूती वस्त्र उद्योग है जो कि कपास पे आधारित होता है, और दूसरा उद्योग जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मेरे को चीनी उद्योग जो कि आपके गन्ने पे आधारित है। तो कृषि आधारित उद्योग मुख्य रूप से 2 उद्योग ये दिखाई देते हैं आपके, ये दोनों उद्योग आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अब कुछ भी पूछ सकता है कि गंगानगर शुगर मिल जो है ये आपका चुकंदर से चीनी किस वर्ष में बना रही है, या आपका इसका प्राइवेटाइजेशन था और इसका सार्वजनिकरण जो है किस वर्ष में करा गया है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वृहद सिंचाई परियोजना और नदी घाटी परियोजना, बहुत से लोग इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं कई बार पूछता हूँ अच्छा वृहद सिंचाई किसे कहते हैं, बोले सर जो बहुत बड़ी होती है। मैं लघु, बोले जो बहुत छोटी होती है। मैं और मध्यम, बोले जो मध्यम होती है। तो ये आंसर आते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना जिसका एरिया जो है आपका 10 लाख हेक्टर से आपका अधिक का होगा, या 10 लाख हेक्टर तक का, 10,000 लाख बहुत ज्यादा हो गया, 10,000 हेक्टर तक का जिसका एरिया होता है, 10,000, तो उसको बोलते हैं वृहद सिंचाई। अब ध्यान रखना है कि वृहद सिंचाई परियोजना आर्थिक सर्वे के अनुसार राजस्थान में कितनी बनाई हुई है। किसी भी गाइड ने चाहे आपको कुछ भी बता रखा है, वो गाइड आपको 7 बोलती है, 8 बोलती है, 5 बोलती है, 6 बोलती है, आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वे ने जो 6 वृहद सिंचाई परियोजना बताई हैं, मैं उन 6 को ही मानूंगा। चाहे कोई कितना ही आपको बोल दे कि साहब मैं बिल्कुल नहीं मानता, राजस्थान सरकार जो है वो अपने आर्थिक सर्वे में 6 बताती है, और 6 ये नाम है, यही देखने को मिलती है वृहद। उसके बाद में नदी घाटी परियोजनाएं, तो नदी घाटी परियोजनाएं अब राजस्थान की कुछ एकल परियोजना भी हैं, कुछ संयुक्त परियोजना भी हैं। जैसे आप देखते हो माही नदी प्रोजेक्ट, तो माही नदी प्रोजेक्ट आपको राजस्थान और गुजरात का संयुक्त देखने को मिलता है। चंबल नदी प्रोजेक्ट तो राजस्थान और मैं बोल सकता हूं एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो ये संयुक्त प्रोजेक्ट, इसके अंदर अंश कितने कितने हैं। अब जैसे ये परियोजना है ना, नदी घाटी परियोजनाएं, सामान्यतः ध्यान रखना ये परियोजनाएं आपकी वृहद मतलब मैं बोल सकता हूं बहुउद्देश्य परियोजना है।
यहाँ पे आपका सिंचाई भी करी जाएगी, कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, यहाँ पे विद्युत उत्पादन भी करा जा रहा है, कौन सी आपकी परियोजना कितने यूनिट मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन करती है। जैसे चंबल परियोजना की बात कर ली जाए तो चंबल परियोजना जो है, बहुत से लोग इस चीज के मतलब बड़ा कंफ्यूज में रहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या क्या है। चंबल घाटी परियोजना जो है, देखो यहां से मैं सिंचाई भी कर रहा हूं, जो आपका कोटा बैराज देखने को मिलता है जिसको आप सिंचाई बांध कहते हो, आप वो भी कर रहे हो। यहां पे आपका मैं बोल सकता हूं हाइडल पावर प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत उत्पादक केंद्र भी स्थापित है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा आप देखना शुरू करते हो, यहाँ पे आपको कुछ थर्मल पावर प्लांट या मैं बोल सकता हूं कुछ आपके आणविक पावर प्लांट है, उनको भी ये जल उपलब्ध करवाता है। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों को पेयजल जो है वो भी उपलब्ध करवाता है। उसके अलावा इसका जो उद्देश्य है, ये आपका चंबल के अंदर बीहड़ क्षेत्र जो है, ठीक, चंबल घाटी परियोजना का ये एक उद्देश्य है, बीहड़ क्षेत्र जो है इसका विकास करना, या मैं बोल सकता हूं बीहड़ भूमि का विकास करना, ठीक, भूमि सुधार करना, ये भी एक इसका उद्देश्य है, जो कि सामान्य लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो उद्देश्य हो ही नहीं सकता है। तो ये जो चीजें आपको थोड़ा सा डीपली ध्यान में रखते हुए, चीजें छोटी छोटी हैं पर जब आप पढ़ रहे हो ना तो डिटेल में पढ़ना। ये मत पढ़ना कि चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश का कितने किलोमीटर बॉर्डर बनाती है, ये मत पढ़ना कि चंबल जो है राजस्थान में से कितने किलोमीटर जाती है। ये ध्यान रखना कि इस उद्देश्य परियोजना का उद्देश्य क्या है। और ये जो चीजें हैं ये दिखाएगा आपको आर्थिक सर्वे, और ये जो चीजें हैं आपको दिखाएगी लाइक हरिमोहन सक्सेना सर की जो किताब है वो किताब बहुत अच्छी किताब है, चीजें बहुत अच्छे से वहां पे मेंशन है। उसके अलावा ये बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास परियोजना है। अब देखो सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं मैंने पहले भी आपको करवाई हुई हैं, ठीक, और उसके ये जो मैं बोल सकता हूं ये छोटी छोटी परियोजनाओं में प्रेजेंटली आपकी डिवाइड हो गई हैं। आर्थिक सर्वे के अंदर कुछ नई चीजें यहां से आपको देखने को मिलेंगी। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कहां से चला, कैसे चला, सहायक नहरें कौन कौन सी हैं, लिफ्ट कौन कौन सी हैं इस पे, ठीक। उसके अलावा आपका उद्योग का विकास, अब देखो यहाँ पे उद्योग का विकास मैंने ये आपको मिलेगा हरिमोहन सक्सेना सर में। आप किताब उठा के देखोगे ना राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास के कारण, आपको बिल्कुल पैराग्राफ दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा राजस्थान में चीनी उद्योग के विकास के कारण, आपको बिल्कुल दिखाई देगा उस किताब के अंदर कि राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग जो है वो उसके विकास के कारण, ठीक, क्या कारण है कि यहाँ पे उद्योग विकसित हो रहे हैं। तो मोटी माटी चीजें जो हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। मैंने कहा एक ही किताब कह रहा हूं, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, प्लीज हिंदी ग्रंथ अकादमी की वो, और आर्थिक सर्वे। उसके अलावा एक मैंने बताया आपको तीसरी किताब जो बताई है एल.एन. नाथुराम का राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आपको सारे टॉपिक वहां से मिल जाने हैं। ये नेक्स्ट आप देखना शुरू करते हो कच्ची सामग्री आधारित उद्योग जो हैं, ठीक है। अब कच्ची सामग्री सर मैं बोल सकता हूं आपकी खनिज आधारित भी हो सकती है, कृषि आधारित भी हो सकती है, यानी कि इंडस्ट्री आपको सारी की सारी पढ़नी है। लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, तो निर्यात सामग्री हम किसका निर्यात करते हैं, राजस्थान सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है खनिजों का करता है यार, ठीक। उसके अलावा आप कृषिगत उत्पादन छोटे मोटे आप इनका देख लो, ठीक है। उसके अलावा राजस्थानी हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट जो है ये आ गई है इसके अंदर। फिर आदिवासी और उसका अर्थ और व्यवसाय, ये पहले भी था आपका, आर्थिक क्रियाएं आदिवासियों की और विभिन्न आर्थिक योजनाएं, ये एक नई चीज जुड़ी है। तो ये आपको इकोनॉमिकल सर्वे से आर्थिक योजनाएं सारी मिल जाएंगी। स्पेशली जब कभी योजनाएं पढ़ो तो उसके अंदर ध्यान रखना केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है, योजना किस वर्ष से प्रारंभ करी गई थी और योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या रहा है। उसके बाद में विकास संस्थाएं, तो विकास संस्थाएं आपके राजस्थान में जितने भी विकासात्मक कार्य चल रहे हैं ये सारे के सारे आपको देखने हैं। सहकारी आंदोलन राजस्थान के अंदर कौन कौन से, लघु उद्यम व वित्तीय संस्थाएं, ये इकोनॉमिक वाला पोर्शन है पूरा। और नेक्स्ट जो मैंने बताया ये 73वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं की भूमिकाएं। तो प्लीज इसके अंदर करंट चीजें जो हैं ये आपको मैगजीन में मिल जाएंगी। उसके अलावा बसता इतिहास और कला संस्कृति, स्पेशली राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है तो यहाँ पे आप कोई भी आपको एक किताब देखने को मिलेगी, शायद माली सर की किताब है, और वो आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान की किताब देखने को मिलती है, उस किताब को आप देख सकते हो। मोर देन सफिशिएंट है, 3-4 किताबें आपको इकट्ठी करनी है, कोई बहुत सारी किताबें इकट्ठी नहीं करनी, कोई बहुत सारी गाइडें इकट्ठी नहीं करनी, आप इनको कर लोगे। किताब कौन कौन सी बताई, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ हिंदी की, तो मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर राघव प्रकाश देख सकते हो। मैथमेटिक्स सर नहीं जानता, यहीं पे मैं बोल सकता हूँ राजस्थान हिंदी ग्रंथ, राजस्थान जो आपकी अकादमी जो है अपनी, इसकी किताब आप देख सकते हो। स्पेशली देखो
आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक तो अपना है भूगोल और एक अपने को देखने को मिलता है हिस्ट्री। तो भूगोल का आपको देखने को मिलता है, जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, ये नया एडिशन है आपका हरिमोहन सक्सेना सर का, छोटी सी किताब है और इसी की आपको किताब देखने को मिल जाएगी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान सरकार की किताब आपको हिस्ट्री जो है और संस्कृति जो है इसकी देखने को मिल जाएगी। बाकी 2 महीने का टाइम है, आप लाने के लिए मैटर के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी ला सकते हैं, मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी गाइडें भी दिखाई दे जाएंगी आपको, पर दोस्त 2 महीने में कवर नहीं हो पाएंगी। आपको कवर भी करना है और आपको रिवाइज भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है, जो कि संभव नहीं है 2 महीने में करना। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। आप बस एक बार सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे उन चीज़ों को पढ़ के, बट कोई उसके अंदर मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, मतलब वही है, क्योंकि अब देखो फाइनल फाइट है इस एग्ज़ाम में। 30 और मैंने बताया 90 नंबर आपको ये देखने को मिलते हैं हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, और 10-10 नंबर। प्लीज़ इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनको पढ़ना नहीं है, पर इनको आप हंसते खेलते मतलब घूमते फिरते देख सकते हो। साइंस की मैंने बताई कि आप ये क्वेश्चंस जो हैं देख सकते हो, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के, दूर संचार सैटेलाइट के, इनके क्वेश्चंस जो हैं घूमते फिरते आप देख सकते हो। स्पेशली आप एक काम कर सकते हो, RSMSSB ने इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे हैं पुराने, आप उन क्वेश्चंस को बैठ के लगा सकते हो, है ना। उसके अलावा यहाँ पे मतलब एक ये सिंपल तरीका होता है सर, जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं आप उनके क्वेश्चंस लगाइए। अब क्वेश्चंस देखो ऐसे नहीं लगाने कि क्वेश्चन आपने रट लिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा हुआ है, जैसे हम क्वेश्चंस देखते हैं, किसी ने क्वेश्चंस बनाए या मैंने भी क्वेश्चंस बनाए, मैंने कहा फटाफट के इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, रट लेना, इसका आंसर जो होगा बी होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, और क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन आता है क्या, ये कई बार पूछा हुआ है, घुमा फिरा के पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के अंदर नर्मदा परियोजना जो है, इस नर्मदा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है, ठीक है, जिला कौन सा है, ठीक, नर्मदा परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित राजस्थान का जिला जो है वो बताइए। अब देखो सर, मैंने ऑप्शन के अंदर क्या दिखा, मैंने एक तो लिख दिया यहाँ पे, पहला देखने को मिलता है मेरे को जोधपुर जो है ये देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका जैसलमेर जो है ये डाल दिया है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो मैंने आपका यहाँ पे डाल दिया है पाली, और चौथा ऑप्शन जो है वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे बाड़मेर डाल दिया है। और मैंने कहा आपसे कि सर रट लेना, नर्मदा परियोजना जो है इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, ये आपको बाड़मेर देखने को मिलेगा। आपने रट लिया। अगली बार क्वेश्चन क्या आया, उस क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन जो है उसने दिया आपका बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन जो है वो उसने दिया जालौर, तीसरा ऑप्शन जो है वो उसने दिया आपको यहाँ पे जोधपुर दे दिया, और चौथा ऑप्शन जो है वो उसने आपको दे दिया यहाँ पे कौन सा, मैं बोल सकता हूँ जैसलमेर जो है ये दे दिया आपका। अब आपने तो रट लिया था कि तुषार सर ने बताया था कि बाड़मेर सबसे ज्यादा लाभान्वित है, पर देखा जाए तो जालौर सबसे ज्यादा लाभान्वित है नर्मदा परियोजना से राजस्थान के अंदर, है ना। तो इस तरीके के जब कभी क्वेश्चंस आप देखते हो तो प्लीज उनकी डिटेल जरूर देखिएगा। क्वेश्चन लगाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है क्वेश्चन लगाना, बट जब आप डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से क्लियर करते हैं तो कहीं ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज आपने कभी भी क्वेश्चंस लगा के पेपर दिए होंगे, आप खुद देख सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही होगी। बिना टॉपिक पढ़े कभी भी क्वेश्चंस नहीं लगाए जाते हैं, वो सिलेक्शन लेने का पैटर्न नहीं है दोस्त, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे समझने में आई होंगी। बताओ और कोई डाउट है आपका। सर मैं प्लस पे मैं कोर्स करवाऊंगा, एसएससी साइंस की बुक की इमेज दिखाओ सर। सर बुक मेरे पास है नहीं, आप सर्च कर सकते हो, घटना चक्र करके एक आती है, सॉल्व पेपर आते हैं, घटना चक्र के सॉल्व पेपर आएंगे। हाँ हीरालाल जी, कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। जालौर के कितने गांव हैं? क्लास 10th की बुक यार मुझे नहीं लगता पढ़नी चाहिए। सर इंग्लिश का मुझे नहीं पता है, ठीक है, इंग्लिश का मुझे नहीं पता है, ठीक। तो आई होप सो ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझने में आई होंगी कि कौन कौन सी यहाँ पे आपको टॉपिक जो हैं वो आपको तैयार करने हैं,
ठीक। बाकी आप यहाँ पे जाके देखोगे वीडियो मेंस। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये तो बात हुई इसकी, अब बात आती है कुल मिला के मेरे पे कि सर आप क्या करोगे। मैं जो करूँगा सबसे पहले तो सर मैं यहीं से ही स्टार्ट करूँगा, संसार का व्यापक भौगोलिक क्षेत्र जो है यहाँ से। कुल मिला के 6 चैप्टर हैं, प्लस पे भी आप हो तो जो कुछ स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, इससे पहले कुछ बताया था वायु दाब वगैरह, वो उनको अब स्किप मारो, मत पढ़ना उनको, है ना, उनको रिवाइज बिल्कुल मत करना, उनको छोड़ दो, आप बिल्कुल छोड़ो, अब वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं। नई चीज़ जो है, सबसे पहले व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, तो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र जो है, सबसे पहले मैंने आपको एक चैप्टर में बताए हैं विश्व के पर्वत बताए हैं, दूसरे में भी विश्व के पर्वत बताए हैं। अब मैं एक चैप्टर में बताऊंगा आपको विश्व के क्या विश्व के जो है यहाँ पे मैं बताना शुरू करूंगा आपको मरुस्थल, उसके बाद में विश्व की नदियां, ठीक है, फिर एक एक महाद्वीप जो है ना वो लेके चलेंगे। हद मार के इसके अंदर 14 क्लासेस मैं बोल सकता हूँ, पूरी की पूरी मेरी बैठेंगी, या मैं बोल सकता हूँ 10 क्लासेस जो हैं पूरी की पूरी होंगी। महाद्वीप भी अगर एक एक टाइम मैं आधा आधा घंटा भी एक महाद्वीप को देता हूँ तो नियर अबाउट 6-7 महाद्वीप हैं, तो 6 तो मेजर देखते ही हैं अपन। आपकी आधे आधे घंटे की 6 क्लासेस जो हैं वो आपकी यूट्यूब पे। इंडिया की बात करी जाए, पर्यावरण वन्यजीव पारिस्थितिकी इकोलॉजी, हद मार के आपका एक क्लास का 1.5 या 2 घंटे का टॉपिक है। फिर बात करते हैं राजस्थान में, तो देखो राजस्थान में सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र, देखो यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र जो है ना वो सारे के सारे, भाई राजस्थान के अंदर वागड़ प्रदेश कौन सा है, बांगड़ कौन सा है, राजस्थान के अंदर देशहरो क्षेत्र किसको कहते हैं, राजस्थान के अंदर अपना नाली प्रदेश कौन सा है, जांगल प्रदेश कौन सा है, ये सारे के सारे जो है आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा राजस्थान के अंदर मैं बोल सकता हूँ मिट्टी, स्पेशली मिट्टी जब दी है तो क्वेश्चन है। वनस्पति, तो यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ठीक है, भारत सरकार की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की आई हुई है, ये आपको प्लीज ये देखनी है। 17वीं वर्ष 2021 की जारी हुई है, 3 जनवरी 2022 को जारी हुई है ये, पर रिपोर्ट 2021 की है, जारी करी गई है 2022 में, ठीक। ये पूरी की पूरी आपको डिटेल में देखनी है। अब ऐसे नहीं कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, हम देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक सघन वन, वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट किसे कहते हैं, मिड डेंस्ड फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ओपन फॉरेस्ट किसको कहते हैं, राजस्थान में कौन कौन से जिले वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट रखते हैं, 6 जिले हैं, ज्यादा जिले नहीं हैं। उसके बाद में राजस्थान के अंदर स्पेशली जनसंख्या की समस्याएं जो हैं ये क्या है, ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। राजस्थान के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े, गरीबी के आंकड़े अभी हाल ही में नए आए हैं आपके नवंबर 2021 के अंदर नीति आयोग के द्वारा। तो राजस्थान के अंदर गरीबी के आंकड़े क्या कहते हैं, राजस्थान में अकाल सूखा प्रारंभ से लेकर के अब तक वर्ष 2020-21 के अंदर राजस्थान में कितने जिले सूखाग्रस्त रहे हैं, सूखाग्रस्त किसे कहते हैं और आपका सूखा किसे कहते हैं या अकाल किसे कहते हैं। बढ़ता हुआ रेगिस्तान, इसके राष्ट्रीय उपाय क्या करे गए हैं भारत की तरफ से, राजस्थान सरकार जो है वो क्या उपाय कर रही है आपका। राजस्थान के अंदर आपका प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन ये सारे के सारे चैप्टर जो है मैं आपको यूट्यूब पे यहाँ पे एक एक चैप्टर देना शुरू करूंगा अलग सेक्शन में। सबसे पहले एक सेक्शन बनेगा अपना वर्ल्ड वाला और इंडिया वाला, फिर उसके बाद में एक सेक्शन जो है ये पूरा का पूरा राजस्थान वाला, ठीक। यहाँ पे वर्ल्ड वाला और इंडिया वाला जो पोर्शन है ना, फिर भी इसके अंदर से जो मैं बोल सकता हूँ 30-60 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो पोर्शन है हद मार के आपका 60 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन लेके जाएगा। यानी कि आप ध्यान रखना, विश्व का भूगोल और ये भारत के छोटे से जो टॉपिक हैं हद मार के 10 क्वेश्चन, बाकी 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहाँ घूमने हैं, मतलब 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में सारे के सारे क्वेश्चन आपके राजस्थान के इर्द गिर्द ही घूमने हैं। और जब इसने यहाँ पे आर्थिक चीजें दी हैं तो इकोनॉमिकल सर्वे के डाटा जो हैं उनका उपयोग करते हुए ये सारी की सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। तो नो डाउट आपको क्लासेस जो हैं वो कल से ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी और टॉपिक वाइज जो है वो आपको कुछ क्लासेस देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग कोर्स जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी के, उनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस पे जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पे आपको डाउट क्लियरिंग सेशन जो हैं वो मिलेंगे, उसके अलावा पीडीएफ कंटेंट जो है वो मिलेगा और क्लासेस आप लाइव ही देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कितनी बार देख सकते हो। बैच कोर्सेज की बात करी जाए तो एक आरएस का बैच कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। उसके अलावा आपको एक टेस्ट सीरीज जो हैं ये प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेंगी।
उसके अलावा आपको कुछ इस तरीके से बैच कोर्स 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल को शुरू हो रहा है। उसके अलावा प्राइस ड्रॉप करिए यहाँ पे हमने ग्रेड फर्स्ट की और ग्रेड सेकंड की। तो ये न्यू फी रेट है। ग्रेड फर्स्ट की 6 महीने की 2500, साल भर की 3000। इसी तरीके से ग्रेड सेकंड की 2700। इसी तरीके से आपको राजस्थान रीट की 3000। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ पुलिस कांस्टेबल की। इसी तरीके से वन रक्षक, वनपाल की। तो आप वीडियो की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसकी फीस जो है वो मात्र आपकी 2000 है डिस्काउंट के बाद में। डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं आप TT लाइव। जितने भी सारे कोर्स हैं, वो जितने भी एजुकेटर हैं, उन सभी की क्लासेस आप देख सकते हैं। एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे है, तो आप ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है, जो आपको सही लगता है, RPSC ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड रीट, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको कंटिन्यू मिलूंगा कल से यहाँ पे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्योग्राफी बाय तुषार त्यागी, ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगे। सर वीडियो मेंस का न्यू फुल कोर्स लाओ जल्दी। भाई जी बिल्कुल बन रहा है सर कोर्स। न्यू फुल कोर्स जो है विद इन 5 डेज के अंदर अनाउंस हो जाएगा वो। ठीक, एक कोर्स तो चल ही रहा है ना सर मेरा, विद इन 5 डेज के अंदर अनाउंस हो जाएगा। आपका पढ़ाया काफ़ी होगा सर या यहाँ डिटेल में होगा? सर मैं डिटेल में ही करवाऊंगा सर। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का कोर्स कब तक लाएंगे सर? सर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, देखो सिलेबस आया तो लैब असिस्टेंट का कब मेरे को बताया जाएगा, मैं तभी करूँगा। ठीक है सर। हाँ, वो जैन और माली की कह रहा था मैं, बिल्कुल। यार देखो ये किताबें ऑथेंटिक किताबें हैं, और थोड़ा सा हमें लगता है क्योंकि हमें जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी रोचक पढ़ने की आदत हो गई है। ये किताबें हमें थोड़ी सी नीरस लगती हैं, पर आप देखोगे यहाँ से कंटेंट बहुत अच्छा है, इनमें से चीज़ें आती हैं। ओके, आ रहा है कुलदीप भाई। कुलदीप मेरे भाई, मतलब मैं क्या ही बताऊं। मैं देखो, एक तुम जिस किताब का नाम ले रहे हो ना, मैं नाम नहीं ले सकता उस किताब का, पर मेरे पास उस जैसी किताब की साइज की एक किताब है। ठीक है, ये एक बुक है। ठीक, तो मतलब वहाँ पे मैंने देखा है ऑथेंटिसिटी जो है ना उसकी कमी है उस किताब में। उस किताब में लिटरली आपकी ऑथेंटिसिटी जो है उसकी कमियां हैं। आप नो डाउट पढ़ सकते हो, बुरी नहीं है किताब, पर जरूर चेक कर लेना कि चीज़ें उसमें ऑथेंटिक हैं या नहीं है ना। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने इस गाइड में देखा है यहाँ पे ये लिखा है, मैं यार गलत लिखा हुआ है। क्योंकि RS के अंदर भी जैसे क्लाइमेट रीजन की बात करी जाती है कोपेन के अनुसार, तो बहुत से लोग गाइडों के अनुसार गलत करके आए हैं। कुछ मैंने राजस्थान की गाइड देखी जहाँ पे कोपेन का क्लासिफिकेशन जो है या कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण जो है वो बिल्कुल ही गलत दे रखा है, उनका मैप ही सही नहीं है। तो मैं क्या बात करूं बताओ वहां पे, जब उनका मतलब आप प्रमाणिकता की बात करते हो तो वहां पे किताब में लिखा रहेगा कि भाई प्रमाणिकता का जो है वो मतलब कोई भी हमने ध्यान रखा है कि कोई भी त्रुटि ना हो, पर प्रमाणिकता जो है उसको हम मतलब उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े से गवर्नमेंट डाटा की तरफ मूव करो। बाकी मैं आपको जो चीज़ें दूंगा मैं नो डाउट आपको आर्थिक सर्वे से और मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की जो साइट्स है वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। और मतलब इतनी बड़ी किताब और उसके अंदर छोटे छोटे अक्षर, समझो अब 2 महीने का टाइम है। किताब अच्छी है, मैं नहीं कह रहा किताब बुरी है, किताब सारी अच्छी होती हैं। गाइड वो भी अच्छी है आपकी, जो आप नाम ले रहे हो गाइड बहुत अच्छी है, गाइड कोई बुरी नहीं होती, सारी किताब अच्छी है, सब ने मेहनत करी है अपनी जगह और बहुत मेहनत करी है लिखने के अंदर। पर जो हमारे पास टाइम है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो अच्छी नहीं है। ठीक, सर मैं यही कह रहा हूं आपका, सर जी कम पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है, एग्जैक्टली आपको यही करना है। सर अनअकैडमी पर न्यू बैच आएगा सिलेबस के अनुसार। वीडियो कंप्लीट कोर्स कब से स्टार्ट होगा? सर एक चल रहा है, दूसरा आएगा। सर राजस्थान जीके के लिए RBC बुकिंग लिस्ट में कैसी रहेगी? अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो। ठीक है, टाइमिंग 10 PM रहेगी यहाँ पे। सर अनअकैडमी पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच कब से आएगा? सर विद इन 5 डेज के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा कि प्लस पे मेरा नया बैच कब से आएगा। ठीक है, बट आएगा 101%, सारे बैच आएंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंप्लीट बैच आएंगे और आएगा 100% विद इन 5 डेज में जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ें आपको समझने में आई होंगी। इसके अलावा इकोनॉमिकल सर्वे से जो टॉपिक हैं, जो योजनाएं हैं, और राजस्थान सुजस मैगजीन जो है यहाँ से जो कंटेंट है, जो मेरे को लगता है वीडियो एग्जाम के लिए कि नहीं ये इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद मतलब ये देख रहा था कि भाई चीज़ें जो हैं आधार क्या क्या होने चाहिए या कहाँ कहाँ से जो टॉपिक कवर करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो
राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं छोटे छोटे टॉपिक, जैसे ग्रामोद्योग वगैरह हो गया है, राजस्थान के अंदर कुछ आर्थिक योजनाएं हो गई हैं, विकास संस्थाएं हो गई हैं। सुजस मैगजीन के अंदर कुछ आर्टिकल्स आते हैं आपके, तो वहां से कुछ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन मैगजीन को जाके पढ़ो या पूरी पूरी पढ़ो, वो काम किसी पढ़ाने वाले एजुकेटर का होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको केवल पॉलिश चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ठीक है, वहाँ से और इकोनॉमिकल सर्वे से यहाँ से कंटेंट निकाल के, और जो चीज़ें मेरे को मिलेंगी मैं इन सारे टॉपिक को कवर करवाते हुए बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप यूट्यूब पे जो है 10 बजे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ये नीचे देखने को मिलेगा आपको, ज्योग्राफी बाय तुषार, कि आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो प्लस कोर्स भी ले सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं TT लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा, और लगभग 2000 के अंदर आप सारे कोर्स यहाँ पे वीडियो वाले क्लासेस देख सकते हैं। जो चैनल है हमारा वो है अनअकैडमी RPSC लाइव। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, मैं नेक्स्ट जो है कंटेंट आपको जितनी भी PDF हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा नीचे दिए हुए लिंक पे। सर मैक्सिमम नंबर कहाँ से गेन कर सकते हैं? सर मैक्सिमम नंबर, अब देखो यार, मैक्सिमम नंबर आप देख लो, टाइम बहुत हो गया है। 160 क्वेश्चन हैं और आपके 180 मिनट हैं। पहले आपके 100 क्वेश्चन थे और 120 मिनट थे, अब 160 क्वेश्चन हो गए और 180 मिनट हो गए हैं, है ना भाई। अब 3 घंटे का पेपर है ना अपना, तो ये मत सोचना 3 घंटे, ये सोचना 180 मिनट, और क्वेश्चन है 160 आपके पास में। क्वेश्चन तभी तो इन्होंने बढ़ाए हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो हिंदी जैसी लैंग्वेज से, हिंदी से आप अच्छे क्वेश्चन गेन कर सकते हो। 60 नंबर का पोर्शन आपको ये ज्योग्राफी वाला और राजस्थान एग्रीकल्चर वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से कर सकते हो, और आपकी मैथ अच्छी है तो आप वहाँ से कवर करो। अगर आपकी भाई 40 नंबर है, मैथ छोड़ना कोई समझदारी नहीं है, समझदारी तो यहाँ पे करंट छोड़ना भी नहीं है। पर अब एक चीज आती है ना कि कोई विद्यार्थी जो है उसको तो मतलब कई मैंने देखे हैं कि वो 24 घंटे भाई साहब एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ मैंने देखे कि सर मैं तो सुबह उठते ही ज्योग्राफी पढ़ता हूँ और शाम तक ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, मेरे को तो सब्जेक्ट इतना अच्छा लगता है कि मेरे को तो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो सर आपको पढ़ने में मजा तो लेना है, पर आपको साथ में सिलेक्शन भी लेना है। मतलब इस मजे के चक्कर में जो है वो सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, है ना। जैसे कि सर अरे क्या करंट है, बिल्कुल मजा आ रहा है करंट पढ़ने में, तो सर मैं पूरे वर्ल्ड में जानता हूं, सर मेरे को पूरा 6 महीने का करंट आता है, 1 साल का करंट आता है। सर वेटेज तो 10 नंबर का है ना आपका, पूरे पेपर में आपका 10 नंबर का वेटेज है। ठीक, 200 नंबर के पेपर के अंदर आपका कितना, 10 नंबर का वेटेज। अब बताओ आप, क्या इसके लिए आप दिन के अंदर अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या 3 घंटे इस 10 नंबर के लिए देंगे आप? बिल्कुल नहीं देंगे आप। इससे बेटर तो आप मैथ के अंदर अपना टाइम दीजिए, इससे बेटर आप इंग्लिश के अंदर अपना टाइम दीजिए। ठीक है, इंग्लिश जो है वो 20 नंबर की दिखाई दे रही है, हिंदी में दीजिए आप। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इनको स्किप कीजिए, आप इनको भी तैयार रखिए, बट मेनली आपको जो बड़े बड़े पोर्शन दिखाई देते हैं, 3 पोर्शन और एक लैंग्वेज वाला पोर्शन, आप वीडियो की भर्ती में जा रहे हैं सर, आप ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हैं। भाषा का महत्व है, आपके पास में सरकारी जो है वो लेटर आया करेंगे, सरकारी आदेश आया करेंगे, आपको कुछ पंचायत के द्वारा आदेश जो है वो जारी करने पड़ेंगे, कुछ लेटर आपको जारी करने पड़ेंगे, अपने सीनियर्स से आपको कुछ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए, औपचारिक कार्यों के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल भाषा के अंदर अपन बोल देंगे हाँ साहब बताओ थे क्या हमारी घर आप बताओ, ऐसे तो नहीं कर सकते ना भाई कि साहब गांव में यार समस्या आ गई, अब बताओ थे क्या हमारी घर में, ऐसे नहीं कर सकते हम। ठीक, करना तो क्या आपको एक ऑफिशियल लेटर जो है वो लिखना है। तो ये भाषा ज्ञान की इसलिए बात करी जा रही है, तो ये भाषा जो है इसका इसलिए महत्व है, तो आप यहाँ से गेन कीजिए। आपका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है ना उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो, और जिसको बिल्कुल नहीं जानते ना उसको उठाना शुरू कर दो अभी से। अगर आप डेली 1-1 घंटे भी देते हो, 2 महीने में बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब आप ये सोचो कि नहीं साहब मेरे को तो जो है करंट, क्योंकि मैंने कई लोगों की स्ट्रेटेजी ऐसी भी देखी है कि जो ये सोचते हैं कि सर करंट तो 10 नंबर का है, इसको अपन छोड़ देते हैं। लिटरली मैं कई लोगों से सुनता हूँ तो वो कहते हैं सर देखो अंग्रेजी तो आती नहीं, मैं ठीक है भाई साहब 20 नंबर गए अपने, बोले सर गणित जो है वो तो बहुत ही प्री में तो अजीब ही आई थी, तो मैं तो इस बार भी इसको टाइम नहीं दूंगा, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी।
ठीक है, आप 40 और 20 60 नंबर छोड़ के चले गए हो। फिर उसके बाद में कि सर करंट जो है, तो करंट की तो बात ऐसी है कि करंट जो है 10 नंबर का है, तो इससे ज्यादा मैं और कहीं टाइम दे दूं। ठीक, अब आप कहां पे चल रहे हो? साइंस सर 10 नंबर की तो है, छोड़ देते हैं साइंस। आप कहां पे हो? ज्योग्राफी 30, आपका राजस्थान के अंदर आर्थिक 30 60, राजस्थान का इतिहास 90, और एक आप हो यहां पे सामान्य हिंदी। 90 के बाद 100 110 और 120। आप 160 नंबर में, मतलब आप 200 नंबर में से 120 का तैयार करके जा रहे हो। मतलब आप तो तैयारी 50% की करके जा रहे हो यार। आप इनमें से टॉपिक चूज कर सकते हो। जैसे गणित के अंदर जो है ना, आप यहां पे जो आसान टॉपिक हैं, जो जल्दी सीखे जा सकते हैं, आप उनको तैयार कर लो। कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो, हां बिल्कुल छोड़ सकते हो। आप यहां पे आपको आर्थिक के अंदर, या मैं बोल सकता हूं भूगोल के अंदर जो टॉपिक हार्ड लग रहे हैं, आप उनमें से कुछ टॉपिक को छोड़ सकते हो। पर पूरा का पूरा पोर्शन छोड़ना जो है वो समझदारी नहीं है। जैसे अब मैं एक उदाहरण बता दूं, देखो राजस्थान के अंदर आपको साफ साफ दिखाई देता है पशु संपदा, वन्यजीव संरक्षण, और उसके अलावा मेरे को देखने को मिलता है कि राजस्थान के अंदर खान व खनिज। 101% यहां से क्वेश्चन आता है। अब जनसंख्या की समस्या यहां पे दे रखा है, या राजस्थान के अंदर जनसंख्या दे रखा है, आपको मानव संसाधन दे रखा है। अब मानव संसाधन में पता है क्या चीज होगी? कुछ लोग बोलेंगे कि सर जनसंख्या तो है ही नहीं। सर जनसंख्या यहां पे भी है। मानव संसाधन में आपको जनगणना जो है वो देखनी है। मानव संसाधन अपने आप में एक बड़ा, मतलब एक बड़ा टॉपिक है, एक रिच टॉपिक है मानव संसाधन। तो यहां पे जनगणना भी देखनी है आपको, राजस्थान में लिंग अनुपात भी देखना है आपको, वो नो डाउट इसके अंदर पढ़ना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब देखो भारत की एक लाइन है, इंडियन ज्योग्राफी तो है, भारत का पर्यावरण और वन्यजीव तो है। मैंने प्रीलिम्स में भी कहा था कि एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, भारत के या तो बायोस्फीयर रिजर्व ले लेना, या भारत के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य ले लेना, या भारत में राष्ट्रीय उद्यान ले लेना, और क्वेश्चन जो आएगा वो मैच करवाने वाला आएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके के यहाँ पे बने हैं। और 4 पेपर हुए थे प्रीलिम्स में, चारों पेपर में एक एक क्वेश्चन था, एक बीआर का भी था, एक राष्ट्रीय उद्यान का भी था, और हो सकता है कि यहां पे आपका हॉटस्पॉट जो क्षेत्र है वहां से कुछ क्वेश्चंस डाल दे। तो इस टॉपिक को छोड़ना अब मैं नहीं मानता समझदारी है। ये सेकंड पॉइंट जो है, ये फर्स्ट पॉइंट जो है, गारंटेड यहां से क्वेश्चन आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक ये तो आपको तैयार करना है। मैं ये बोल सकता हूं कि आगे जो टॉपिक है इसमें से कुछ छोड़ दो आप, पर जो इसने स्टार्टिंग में यहां पे जो मेंशन करा हुआ है ना, ये पहला दूसरा टॉपिक, यहां से 30 में से 15 नंबर आएगा, और ये आपको केवल 15 से 20 घंटे में तैयार कर सकते हो। 15 से 20 घंटे में यार आप तैयार कर रहे हो अपने 15-20 नंबर का काम। ठीक, तो इस तरीके से जो है चीजें चूज करना शुरू करो। पूरा का पूरा पोर्शन मत छोड़ो, किसी एक पोर्शन में से कुछ टॉपिक। ठीक, और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जैसे कभी भी आप तैयारी करते हो, बहुत से विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि सर खान खनिज हमें याद नहीं होते हैं, तो खान खनिज में से हमेशा क्वेश्चन आता है। आप हमेशा 2-3 क्वेश्चन पीछे जाते हो लोगों से। खान खनिज आप 3 बार देख लो, चौथी बार जो है आपको समझने में खुद आएगा। आप क्या चीजें जो हार्ड लगती है हम उसको भागते हैं, हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं है। आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से भी अगर रिवाइज कर रहे हो, दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो, अगर तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो, चौथी बार आपको गारंटी से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी बार आप बोलोगे कि हां सर समझने में आ गया, मेरे को तो याद हो गया, मैं क्वेश्चन भी लगा लेता हूं अब तो इसके। तो ये कॉन्फिडेंस जब आप किताबों के साथ टाइम बिताओगे ना, तब बिल्ड होगा। और एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बिल्ड होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका कंटेंट को पढ़ने से। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे मोटिवेट, बिल्कुल अरे सर मेरा प्रीलिम्स निकल गया, इस बार तो सिलेक्शन है मेरा। आप जब इन किताबों के साथ टाइम बिताओगे तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो 2 महीने तक जो है आपको कॉन्फिडेंस के साथ में रहना है और इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक सर, ओके सर। वीडियो सिलेबस में इकोनॉमिक सर्वे की समरी बना दो। बिल्कुल सर बनाएंगे सर, आप लोगों के लिए क्यों नहीं बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगी आपको। ठीक, सारे यार भाई जी इकोलॉजी लिख रखा है यहाँ पे, तो पर्यावरण वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट एरिया कौन कौन से हैं। इकोलॉजी आप देखते हो, भारत के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र देखते हो, तो यहाँ पे इन्होंने पारिस्थितिकी इकोलॉजी केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोलॉजी सिस्टम जो है, इंडिया के हॉटस्पॉट एरिया कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजें देखनी है आपको। ठीक, इकोलॉजी से संबंधित ही आपको देखने को मिलता है वेटलैंड एरिया, आर्द्रभूमि क्षेत्र। अब आप बोलोगे सर आर्द्रभूमि तो सिलेबस में नहीं है, तो आर्द्रभूमि ये इकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है सर। अगर आप आर्द्रभूमि को देखते हो तो आर्द्रभूमि जब कभी इकोलॉजी पढ़ी जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा जाता है, तो उसमें आर्द्रभूमि को पढ़ा जाता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं।
अरे सर नहीं होंगे, प्रीलिम्स के नंबर मेंस में ऐड नहीं होंगे, जो आपका होना था वो हो चुका है। प्रीलिम्स जिनका क्रैक हो गया है वो हो गया है, अब मेंस की तैयारी करो। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बड़ी लड़ाई है, 2 लाख लोगों के बीच में लगभग 6000 लोग अंदर आएंगे आप, तो देख लो कितनी बड़ी फाइट है ये, है ना। और वीडियो प्रीलिम्स जो है ना, पता है किन लोगों ने क्रैक करा? मैक्सिमम उन लोगों ने क्रैक करा है जो आरएस की तैयारी कर रहे थे और वो कहते सर मैं आरएस दे रहा हूं, और आरएस दिया उनका, या तो आरएस हो गया नहीं हुआ, जिन्होंने पटवार भी दिया, जिन्होंने आरएस भी दिया, जिन्होंने एसआई भी दिया, उनका वीडियो प्रीलिम्स क्रैक हो गया है। और प्रीलिम्स जो है आप 50% प्लस पे आ रहे हैं, तो एक ये मोटा फिल्टर लगा, ये एक बड़ा फिल्टर लगा था। ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल ये सब कुछ हो गया है कि नहीं सर मैंने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया तो मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। सर एक बड़े से फिल्टर से आप निकले हो, एक छलनी से आप निकले हो, बड़ी छलनी थी ये, ठीक। और अब जो आएगी वो बिल्कुल बारीक वाली छलनी है, तो बारीक छलनी में से निकलने के लिए आपको बहुत ही बारीक तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो ठीक है सर, बाकी यहाँ पे अपन नेक्स्ट मिलते हैं, आगे बात करते हैं। कल से रेगुलर क्लास होंगी? हाँ सर कल से रेगुलर क्लास होंगी आपकी। रीजनिंग हटा दिया, पॉलिटी का एक टॉपिक है आपका। ओके, टाइमिंग 10 बजे रहेगी सर। इरफान खान, टाइमिंग 10 बजे रहेगी सर। मैं चीज़ें आपको सफिशिएंट बताऊंगा, आपको नहीं है जरूरत पढ़ने की, मैं कर रहा हूं मेहनत, आपको नहीं है जरूरत पढ़ने की, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी का सेक्शन कितना का सर? मैंने बताया 45 क्वेश्चन, 45 नंबर जो है, 45 नंबर क्वेश्चन नहीं, 45 नंबर का पोर्शन रहेगा राजस्थान ज्योग्राफी का, ठीक। ओके चलो तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन। भारत का भौतिक नहीं पढ़ना है, नेचुरल सर, भारत का भौतिक स्थिति और नदी नहीं पढ़नी है, वो सिलेबस में नहीं है आपका, नहीं पढ़नी है। सर पॉलिटी के टॉपिक के अंदर देखो, यहां पे इस सेक्शन के अंदर छोटा सा नीचे लिख रखा है क्या, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका, ठीक है। तो ये पॉलिटी वाले जो एजुकेटर हैं वो आपको इतना सा बताएंगे, ठीक। तो ये आप यहां पे पढ़ सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर न्यू कोर्स विद इन 1 वीक अनाउंस हो जाएगा सर। क्लास फ्री होंगी सर, अनअकैडमी प्लस पर पेड होंगी, यहां पे मैं आपको मिलता रहूंगा यूट्यूब पे ज्योग्राफी के लिए। कंप्लीट कोर्स जो है वो अनअकैडमी प्लस पे, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए आपको दिखता रहूंगा, ठीक है सर। टाइमिंग यहाँ पे 10 बजे की रहेगी। टेस्ट सीरीज भी बनाओ सर, टेस्ट सीरीज बनाऊंगा मैं मई के महीने में, अभी नहीं बनाऊंगा, अभी पढ़ना शुरू कर दो, टेस्ट सीरीज मई के महीने में बनाएंगे अपन, ठीक है। तो ठीक है सर, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो सर दोनों जगह होंगी क्लासेस, दोनों जगह होंगी, तो आप यहाँ पे क्लासेस देख सकते हो। और डिस्काउंट के लिए अनअकैडमी आप ज्वाइन करना चाहते हो कंप्लीट कोर्स के लिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और कोड यूज़ कर सकते हो आप टीटी लाइव, और जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ। उसके अलावा आप पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चैनल नीचे मेंशन करा हुआ है, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सर फिर मिलते हैं कंटेंट के साथ, क्लासेस के साथ में। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो कल से मैं रेगुलर आपको मिलना शुरू होऊंगा वीडियो के क्लासेस के लिए। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसके अलावा आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैं ओपन हाउस डालता हूँ, या फिर जो कम्युनिकेट मेरे से करते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पे मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि आज ओपन हाउस रहेगा, तो ओपन हाउस में बात कर लेते हैं, या फिर उसके अलावा जूम के थ्रू, या फिर मैं बोल सकता हूँ अनअकैडमी ऐप के थ्रू आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। रीट में भी प्लस पे आ जाऊंगा गौरव भाई, जल्दी आ जाऊंगा। टोटल ज्योग्राफी 60 नंबर का है ना सर, राम मेहरा सर, ठीक है सर। रीट के लिए जल्दी मैं मिलूंगा आप लोगों को, बहुत जल्दी मिलूंगा रीट के लिए ज्योग्राफी के अंदर। सेकंड ग्रेड के लिए मैं अगले महीने से मिलूंगा आपको, एसएसटी ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।